तो देखो गाइस, आप लोगों की जेई का रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो इट वेरी वेल कि आप में से मैक्सिमम लोग अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे यार। अब देखो, मेरा ना हमेशा ऐसे ही मानना है कि आपके साथ जो हो गया बीता वो कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या है हम वो देख रहे होते हैं भाई। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई आप 40 दिन के अंदर एक्चुअली में सही में पढ़ाई करके 100% तरीके से जनवरी में अगर आपके कितने भी खराब मार्क्स थे भाई, आप अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा फोड़ सकते हो भाई। और अगर आप रेडी हो ना इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, भाई फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख दो कि यार मैं फोड़ूंगा, ठीक है। और हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, आपको मजा आने वाला है यार। मैं आपको आज एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान देने वाला हूँ जिसको आप एक्चुअली फॉलो करके और रोज 10 घंटे पढ़कर, ठीक है, अपने अप्रैल को 240 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आपको यार। चलो अब देखो यार, 240 हम किस तरह लेके आ रहे होंगे इन 40 दिनों के अंदर। पहले भी बात समझो, देखो कि जनवरी के अंदर ना क्या क्या चीज़ें हुई थी और मैं आपको चीज़ को बता रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। देखो यार, फिजिक्स का जो लेवल था वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेवल था थोड़ा सा कम हुआ था लेवल, मतलब जो उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। और साथ में जो मैथ्स थे ना भाई, वो ऑलमोस्ट जैसे आती वैसी रही, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी इस साल के बारे में भी कि भाई ये तीनों चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ें हुई थी भाई। साथ में भाई मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे और बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के फंसे थे। ऑब्वियसली मैंने मैथ्स की नहीं दी थी बिकॉज मैथ्स के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सवाल फंसे हुए थे, ठीक है। तो भाई आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकते हो कि हाँ मैं आपको ऐसा रोड मैप दूंगा जिससे भाई आपका ना एक्चुअली फायदा ही हो, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा होगा, ठीक है यार। केवल 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी यार, पूरा देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब देखो यार, हम आपका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपके साथ 60 से 70 मार्क्स आ रहे होंगे और हम इसको खींच के 240 कैसे लेके जाएंगे बताता हूँ यार। और मैं आपको बात की गारंटी देता हूँ कि अगर इसको आप फॉलो करते हो तो 99% लेवल के अंदर आप घुस जाओगे यार, ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, 240 मार्क्स हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर। 90 फिजिक्स में, 90 केमिस्ट्री में और मैथ्स में 60। अब देखो मुझे पता है कि ना जैसे ही मैंने 99 लिखा तुम कह रहे हो अरे भाई ये तो भाई इम्पॉसिबल लग रहा है। नहीं, मैं बताऊंगा कैसे होगा, बस सुनते जाओ बिकॉज मैं आपको ऐसे रिसोर्सेज देने वाला हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। सुनते जाना, ठीक है। वी विल गेट दिस। अब सुनो 40 डेज को ना पहले मैं बकेट्स में तोड़ता हूँ आपके लिए, ठीक है। 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन और 5 दिन, ठीक है। बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4। अब देखो बकेट 1 के अंदर भाई हम लोग 160 मार्क्स टारगेट कर रहे होंगे। ये आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक बकेट हो रही होगी जिसके अंदर आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी यार। प्लीज़ मेरे दोस्त पढ़ाई कर ले, केवल 2 से 3 महीने की बात है यार, ठीक है। कर सकता है तो आ जाए फटाफट से। अब सुन, बकेट 2 के अंदर ना भाई तुम्हारे पास 80 मार्क्स हम टारगेट कर रहे होंगे। बकेट 3 के अंदर हम भाई आपको कुछ बफर दे रहे होंगे बिकॉज मुझे पता है कि तुम एग्जैक्टली इन 30 दिनों के अंदर इतने सारे मार्क्स टारगेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको 5 दिन का बफर और दे रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसा सोचना मत कि बफर है, हमें यहाँ पे करके खत्म करना है, ठीक है। और साथ में आखिरी के 5 दिन हमारे रिवीजन के अंदर हो रहे होंगे यार, ठीक है जी। अब सुनो बकेट 1 के अंदर फिजिक्स में क्या क्या आएगा। देखो फिजिक्स में भाई आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एसी, ईएमडब्ल्यू, केटीजी और थर्मोडायनामिक्स आ रहा होगा। यहाँ से भाई आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन रहे होते हैं, यानी कि 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 60 भाई आपके पास 60 यहाँ से मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर आप ये सब देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा इसको पढ़ के, ठीक है। और बकेट 1 आप देख सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, और सेम तरीके से भाई आप मैथ्स से देख सकते हो। देखो मैथ्स ना आप देखो मैथ्स अंदर भाई केवल 60 ही मार्क्स लेके आ रहे होंगे और बहुत है भाई, आप इससे ज़्यादा अभी नहीं कर पाओगे मेरी बात समझना, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर वेक्टर 3D हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए। अब देखो यार, आपने जेईई का एग्जाम ना दे दिया है और अभी तक आप समझ चुके होंगे कि भाई आपके लिए मॉक टेस्ट कितना जरूरी है। मुझसे ना पता है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें ना मॉक टेस्ट लगाना है, बट हम कौन से मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से लगाएं। तो भाई देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे रिसोर्स के बारे में तो भाई मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है भाई, और मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। तो ये देखो यार, ये आता है जैसे पब्लिकेशन की तरफ से मिशन पॉसिबल 15 जेईई मेन मॉक टेस्ट का बॉक्स, जिसके अंदर आपको 15 जेईई मेन के मॉक टेस्ट मिल रहे होते हैं विद 15 रिस्पॉन्स शीट जो बिल्कुल रियल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई गई है। और हर क्वेश्चन के आगे आपको मिलता है एनसीईआरटी पेज लोकेटर, जिससे कि आप समझ पाओ कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से आया है। साथ में आपको सोल्यूशन बुकलेट मिल जाती है जिसके अंदर सारे आंसर कीज हैं एंड ऑल्सो प्रॉपर सोल्यूशंस हैं विदाउट एनी एरर्स। प्लस साथ में यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के लिए फ्री स्नैपशॉट्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके अंदर सारे की टर्म्स और फॉर्मुलाज आपको मिल जाएंगे और इन्होंने हर एक टेस्ट के लिए रैंक प्रेडिक्टर दिया है जिससे कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक चेक कर सकते हो। तो देखो भाई बॉक्स मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ। और आपको दिशा पब्लिकेशन की सारी बुक्स पर 40% ऑफ मिल जाएगा अगर आप उनकी वेबसाइट से जाके इसको बाय करते हो, और आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर रहे होते हो यार। मैं आपको सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा भाई, वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हो। हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं बकेट 2 पर। अब देखो यार, फिजिक्स के अंदर ना आपको ग्रेविटेशन, 1D, रे ऑप्टिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी और साथ में सीओएम करना है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हो भाई आपकी सेकंड बकेट खत्म हो जाएगी फॉर फिजिक्स। अब देखो बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो यार, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोकेन्स एंड हेलोवेनिन्स और साथ में अमाइंस आपको पढ़ना है बकेट 2 के अंदर केमिस्ट्री में। अब मैथ्स के लिए हमारा ये आ गया, देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सेट्स, रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे भैया
बकेट 2 के अंदर तो यार बहुत सारे वो आ गए, तो ऐसा है नहीं भाई, बिकॉज ये ना छोटे छोटे चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, बहुत ही छोटे चैप्टर्स और यहाँ पे ना बहुत ही नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को खत्म कर सकते हो, बस यहाँ पे केवल एक ही चीज़ बढ़ी है, वो है 6.5, वो भी बहुत आसान नहीं है, बहुत तगड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप समझो यार, रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फिजिक्स के अंदर 2 तरह के लेक्चर होते हैं, फुल लेंथ और रिवीजन। मैं आपको दोनों बताता हूँ। फिजिक्स में भाई यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो PW का मंजिल बैच, किसी भी ईयर का 2025, 26, 24, जो आपको अच्छा लगे, है ना। बस मेक श्योर करना कि जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उसका आपको समझ में आए यार। इट डजेंट डिपेंड अपॉन की आप कौन से का देख रहे हो, बिकॉज पढ़ाई हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है जी। अब देखो, या तो आप ये देख सकते हो, या फिर आपका मन नहीं है तो आप ये देख सकते हो 45 डेज क्रैश कोर्स बाय अनअकैडमी, है ना। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। रिवीजन की बात करूँगा अगर मैं आपसे, है ना, तो फिजिक्स गैलेक्सी का रिवीजन चेकलिस्ट आपको पता ही है भाई, ये चीज़ कि रिवीजन के लिए केवल 2 लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर फिजिक्स की, क्या, एक तो मोहित गंगा सर और दूसरे फिजिक्स गैलेक्सी वाले सर यानी कि आशीष अरोरा सर, ठीक है जी। अब देखो, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं भी हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलो सेल्फ प्रमोशन हो गया, कोई बात नहीं। 2 तरह के होते हैं, फुल लेंथ और रिवीजन। अब देखो यार, पर्सनल रिकमेंड करता हूँ आपको, फुल लेंथ के लिए भाई आप पंकज सर का क्रैश कोर्स देख लो, ठीक है। आप सही में यहाँ से बढ़ के 90 मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आप उसको रिलीजियसली अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो, ठीक है जी। अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, अगर आपको कुछ नया फेस चाहिए, आपको कुछ नया चेंज चाहिए, तो मैंने आपको खुद अपने सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर है। RNB वन शॉट्स आप डालोगे, आपको हमेशा हर एक चीज़ मिल रही होगी एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आपको बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएगा, है ना। और या फिर अगर आप ना और चाहते हो कि हाँ भाई मैं कोई और किसी और से पढ़ना, तो आप टेक्सटाइल कैंप से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो रिवीजन की बात करते हैं, 2 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। क्या भाई, मेरे खुद के वन शॉट्स, अब देखो यार मेरे वन शॉट्स में क्यों बोल रहा हूँ, बस ना मेरे जो वन शॉट्स हैं वो 15-15 मिनट के हैं, ठीक है। तो भाई बेसिकली आपके लिए रिवीजन भी हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको नहीं करना है ना कि नहीं भाई मुझे आपसे नहीं पढ़ना, अरे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आप पढ़ सकते हो सिंपली कंसाइज से, काफ़ी अच्छा उनका चैनल है, छोटा एंड क्रिस्प आपको कंटेंट दे रहे होते हैं भाई, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब भाई बात करते हैं हमारे पास मैथ्स के बारे में, फुल लेंथ में मंजिल बैच। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे, 3 सर हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सचिन सर, आशीष सर और तरुण खंडेलवाल सर। सारे के सारे सर बेस्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन से बता रहा हूँ, बच्चों के रिव्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आशीष सर से पढ़ सकते हो, तरुण खंडेलवाल सर से पढ़ सकते हो, या फिर आप सचिन सर से पढ़ सकते हो। मुझसे पूछोगे कि भाई मैं तीनों में से किससे पढ़ता, मैं सचिन सर से पढ़ता, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे सचिन सर से पढ़ा था, ठीक है। वेरी नाइस। अब देखो, अगर आपको ना PW से नहीं पढ़ना लेट से, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 45 डेज क्रैश कोर्स पर जा सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बोल दूँ, 45 डेज क्रैश कोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ईजी। एंड यहाँ पे आपको एनवी सर पढ़ाते हैं, मज़ा आएगा आपको, है ना। और बाकी देखो यार, मैंने ना पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कम से कम टाइम के अंदर इस चीज़ के बारे में समझा पाऊँ कि भाई आपको 4 दिन के अंदर किस तरह से सारी रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको ब्रेक डाउन रहेगा चीज़ों का, और आपको कितने कितने मार्क्स एंड कितने कितने रिवीजन कितने कितने टाइम पे करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो मेरे भाई। पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कम टाइम के अंदर सारी चीज़ें बता पाऊँ, और हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहे मेरे दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना कि भाई तुम कौन सा NIT या फिर IIT टारगेट कर रहे हो यार। चलो बाय बाय।